नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल एस मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक की 6 अगस्त के लिए। उससे पहले बात कर लेते हैं कि हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या बातें कही थी और मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो आपको पिछली वीडियो में क्लियर एक बात कही थी कि आपको इस कैंडल का जो जो ये रेड कैंडल बनी हुई है यहाँ पर, ये यहाँ पर रेड कैंडल बनी, इस कैंडल का जो लो है उसके पॉइंट पर अगर मार्केट मिलती है तो आपको यहाँ से जो है वो आपको केवल कॉल को लेके चलना है। तो ये पॉइंट जो मैंने पिछले बताया था वो कौन सा पॉइंट था? वो पॉइंट था 35,693 का पॉइंट था कि मार्केट अगर यहाँ कहीं पे आपको मिलती है तो आप इसके पास मार्केट को बिल्कुल कॉल को लेके चलते रहिए बिल्कुल। तो मार्केट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने जो जो कैंडल बनाई है, इस पॉइंट के पास जो कैंडल बनाई है वो किस तरीके से कैंडल बनाई हुई है आप ये देख लें यहाँ पर। और एक ही कैंडल में, केवल एक ही कैंडल, इतना छोटा सा यहीं यहीं पे ये कैंडल आ रही है, इसी कैंडल पे मार्केट ने इसको सपोर्ट मानकर, और इससे थोड़ा सा नीचे जरूर आई है यहाँ से, पर इसको सपोर्ट मानकर मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा ऊपर को गई है। अगर यहाँ से भी आपने कॉल को लिया होगा तो वो जो है वो आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हुआ होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर आने के बाद 36,100 तक ऊपर ज़रूर चली गई है, पर एक लेवल है जहाँ पर इतना ट्रेवल करने के बाद यहाँ पर आ गई। दूसरी चीज़ मैंने आपसे कही थी कि मार्केट आज थर्सडे है तो आज केवल पूरा का पूरा केवल आपको प्रीमियम ईटिंग ही डे हो सकता है कि मार्केट जहाँ खुले वहीं वापस पहुँचे और उस तरीके से एक जगह कहीं पर घूमते रहे। तो आप देख सकते हैं मार्केट ने एक मूव ये दिया, एक मूव ये दिया, पहले यहाँ से और दोबारा वहाँ पर पहुँच के आपका जो जितना भी पैसा था उसको मार्केट ने क्या किया, जीरो कर दिया है। तो जिस तरीके से जो चीज़ें बताई जा रही हैं वो इसलिए बताई जा रही हैं कि पैसे का जो नुकसान है वो कम से कम हो। अब जो करना है आप उस चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि अब मार्केट को किस तरीके से काम करना है। उससे पहले हम चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर, एक दोबारा देख लेते हैं कि ऑप्शन चेन क्या डाटा प्रोवाइड करवा रही है। 12 अगस्त की यहाँ पर जो है वो ऑप्शन चेन खोल दी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि 12 अगस्त के ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट क्या पॉइंट दे रही है। तो मार्केट बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे देखें तो मार्केट जो है वो ऊपर के साइड में 36,000 बिल्कुल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि 36,000 जो है मार्केट ऊपर के साइड में आती हुई नज़र आ रही है कि मार्केट 36,000 तक ऊपर जो है वो आ सकती है। 35,800 के पास मार्केट का एट द मनी है। इस एट द मनी के अनुसार मार्केट को जो है वो फ्लैट ओपन होना चाहिए। मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होती है तो मार्केट जो है वो आपको ऊपर के साइड में जो है वो जाती हुई नज़र आ सकती है। तो अगर टारगेट जो होंगे वो टारगेट ऊपर के साइड में, फ़िलहाल तो कल के टारगेट ज़्यादा ऊपर के नज़र नहीं आ रहे हैं, पर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मार्केट ऊपर की साइड में आती है या नीचे की साइड में आती है तो बैंक निफ्टी पे 100 पॉइंट और आप जोड़ लें तो 36,000 तो मार्केट ऊपर की तरफ आती हुई नज़र आ रही है कि मार्केट 36,000 ऊपर की साइड में आ सकती है। तो एक बार आप उसमें 100 पॉइंट और जोड़ सकते हैं तो ऊपर की साइड में ये 36,100 का ऊपर का टारगेट आप मान सकते हैं। और अगर नीचे की साइड में अगर मार्केट आती है तो फ़िलहाल नहीं दोस्तों, फ़िलहाल नीचे की साइड में मार्केट आती हुई नज़र नहीं आ रही है। और अगर कहीं नीचे की साइड में आती है एक बार, फ़िलहाल तो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे कहीं पे कॉल राइटिंग इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। मार्केट एक झटके में केवल नीचे की साइड में आ जाए तो अलग बात है, और अगर एक झटके में नीचे साइड में आती है तो ऑप्शन चेन के अनुसार मार्केट जो है 35,500 के आसपास यहाँ पर भी आती हुई नज़र आ रही है कि अगर स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए मार्केट अगर नीचे का आ जाए तो वो यहाँ पर आपको 35,500 तक स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए आती हुई नज़र आ रही है। तो जो पॉइंट निकल कर आ रहा है वो मैं हमेशा कहता हूँ कि बैंक निफ्टी के ऊपर पोजीशंस को, अपनी पोजीशंस को एक लेवल पे क्लोज कर देना है। उसके बाद अगर वो 100 पॉइंट या 100 पॉइंट ऊपर या 100 पॉइंट नीचे जाते हैं तो वहाँ पे आपको नई पोजीशन को बनाने का मौका मिलता है कि यहाँ से आपको और जो है अगर 35,000 जैसे 500 के पास में बता रहा हूँ कि यहाँ तक मार्केट नीचे की साइड में आ सकती है, पर अगर कहीं वो स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए और नीचे आ जाती है तो 35,400 के पास यहाँ पर आपको एक नई कॉल की पोजीशन बनाने का मौका यहाँ पे मिलता है। तो इस तरीके से आपको मौक़ों को देखना है, पर जो टारगेट नज़र आ रहा है वो केवल जो है 36,000 ऊपर का और नीचे की साइड में 35,500 का टारगेट नज़र आ रहा है। वो भी तब नज़र आ रहा है जब मार्केट जो है वो अगर स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए आती है या कि जो है कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन को पुट राइटर अपनी पोजीशन को क्लोज करते हैं तब के लिए। क्लियर दोस्तों? अब चलिए बात कर लेते हैं चार्ट के ऊपर। तो चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपके पास कल के लिए, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग जो है दे रखी है, वहाँ से आपको टारगेट जो है फिर से, अब यहाँ पे ऊपर का टारगेट यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ से मार्केट ने क्या किया है आज, ये एक अच्छा मूव यहाँ तक ऊपर देने के बाद यहाँ से मार्केट को एक सेलिंग प्रेशर आया है और मार्केट फिर इस जगह पे आकर क्लोज हो गई है। अच्छा, केवल यहीं पे नहीं, आप यहाँ पे पीछे भी देख सकते हैं। तो ये मार्केट ने क्या कर रखा है,
यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर है, यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर आया है, दो जगह पे हॉल्ट बनाया है। तो अगर मार्केट ऊपर के साइड में जाती है तो आप एक बार 36,100 तक का ऊपर का टारगेट आप ले सकते हैं कि 36,100 के टारगेट पे आप अपनी पोजीशन को क्लोज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो फिर 36,200 का ऊपर का यहाँ पर जो है वो एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मार्केट वहाँ तक ऊपर तक जा सकती है, पर आपको इस तरीके से जब चार्ट के ऊपर आप टारगेट को करते हैं तो स्टॉप लॉस को ट्रेल जरूर करते चलें कि कम से कम प्रॉफिट जो है वो 100% प्रॉफिट नहीं मिला तो कोई बात नहीं, कम से कम 50% प्रॉफिट या 80% जो भी आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वो प्रॉफिट आपको जरूर मिले। अब यहाँ पर एक चीज़ है जो है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो कहाँ तक नीचे साइड में कहाँ तक आ सकती है। तो अगर आप ये देखते हैं तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक इंडिकेटर जो है वो दे रहा है, एक पॉइंट दे रहा है। मार्केट इस पॉइंट को टच करने के लिए आ सकती है, और ये पॉइंट कौन सा है वो मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि ये पॉइंट आपका है 35,617 का ये पॉइंट है। अगर मार्केट खुलकर नीचे की साइड में आती है या किसी तरीके से गैप डाउन खुलती है, कुछ भी खुलती है, तो आपको 35,617 के पास मार्केट यहाँ पर अगर आपको मिलती है तो एक बार आप यहाँ पे डेफिनेटली जो है वो इस पॉइंट पर आप जो है डेफिनेटली कॉल को ट्राई कर सकते हैं। टारगेट जो मार्केट यहाँ नीचे साइड में खुलती है या इसके आसपास खुलती है तो फिर आपको वही टारगेट वो आपको जो होगा 36,100 का या 36,200 का जो भी आप टारगेट लेके चलते हैं उस टारगेट के आप चल सकते हैं। तो आपको यहाँ से काफ़ी अच्छा बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है। अच्छा, अगर आप मार्केट नीचे की साइड में ज़्यादा से ज़्यादा अगर मार्केट और यहाँ से नीचे आ जाती है तो मार्केट जो है वो ये जो गैप दिखाई पड़ रहा है इस गैप को भरने के लिए या इस पॉइंट को टच करने के लिए मार्केट यहाँ तक आ सकती है। तो जो ये वाला पॉइंट है ये कहाँ तक का पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट पे आप देख लें, ये पॉइंट बन रहा है 35,231 का पॉइंट बन रहा है। तो ये दो पॉइंट हैं, आप इन दोनों पॉइंट के ऊपर आप ध्यान रखिएगा। 35,617 अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो इस जगह पे आपको एक कॉल की पोजीशन आपकी बनती है कि आप यहाँ से बहुत अच्छे से कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। मार्केट अगर और नीचे आ जाती है तो 35,231 तक नीचे साइड में आ सकती है। इन पॉइंट्स पर भी आपको जो है वो कॉल की पोजीशन को बनानी है। मार्केट जिस तरीके से मूव करके ऊपर तक आई है, आप यहाँ पे देख लीजिए, इतना बढ़िया मूव करते हुए मार्केट ऊपर के साइड में आई है और यहाँ पे आप कंसोलिडेट कर रही है, तो मार्केट को यहाँ तक नीचे तक आना बनता नहीं है। क्योंकि पुराने चार्ट में भी आप देखें तो अब ये आज ये गैप दिखाई दे रहा है, पर पुराने साइड में यहाँ गैप नहीं है, ये गैप नहीं है, ये ऑलरेडी भरा हुआ गैप है। मार्केट अब वापस ऊपर की तरफ जा रही है अपने हाई को टच करने के लिए। तो यहाँ से आपको बनता है कि आप केवल कॉल की पोजिशन को बनाने की कोशिश करें। पुट की पोजीशन का जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा, पर फिलहाल यहाँ पर केवल कॉल की पोजीशन से ही बन रही हैं। पुट की पोजीशन केवल तब बनानी है जब मार्केट अपने टारगेट को हिट करता है, और आज के आज पोजिशनली नहीं जाना है। एक बात याद रखिएगा, पोजिशनली पुट के लिए नहीं जाना है कि पुट को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है अभी फिलहाल, क्योंकि मार्केट जो है अपने अप ट्रेंड में चल रही है। तो यहाँ से आपको जो है वो पुट को कैरी बिल्कुल नहीं करना है। चलिए दोस्तों, दूसरा तरीका जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ वो तरीका आप देख सकते हैं, जो सबसे हमारा फेवरेट तरीका है कि वन डे की कैंडल के ऊपर आपको ट्रेड करना है कि किस तरीके से मार्केट जो है ट्रेड कर रही है। सिंपल सा तरीका जो है हमेशा की तरह जो है अब वो तरीका लागू हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक 35,600 के पास का जो है वो एक इंडिकेटर की लाइन बनी हुई है। मार्केट कहीं अगर खुलती है तो इस पॉइंट को सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर के साइड में जा सकती है। तो उसके लिए भी तरीका है। क्या तरीका मैंने हमेशा कहा है, एक लाइन जो है आज की क्लोजिंग के पास एक लाइन जो है वो लो के ऊपर, और क्योंकि ऊपर की विक कुछ है ही नहीं तो वहाँ पर आपको एक लाइन और खींच लेनी है। तो तीन तरीके से तीन लाइनें आप यहाँ पे खींच लेनी है, और मार्केट इन पॉइंट्स के पास कहाँ पे खुलती है, किस जगह पे आती है, और जो ये जो 20 EMA का ये पॉइंट बन रहा है, हो सकता है कि मार्केट अगर कहीं नीचे साइड में आना शुरू हो जाए तो इस पॉइंट को टच करने के लिए या इस गैप को भरने के लिए मार्केट आ सकती है। तो तब तक घबराने की जरूरत नहीं है, मार्केट यहाँ पर टच करके वापस ऊपर की तरफ बाउंस बैक कर सकती है। इस कारण से कोई भी चीज़ जो कैरी फॉरवर्ड करनी है, कॉल या पुट को कैरी फॉरवर्ड करना है, तो क्लोजिंग बेसिस पे कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। उस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर आपको एनालिसिस समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।